Join your hands and close your eyes, beta. Oh. साई राम। साई राम। पाठ पूरा कर लिया, पढ़ लिया था? यस मैम। आज प्रश्न उत्तर देखने थे, फटाफट देखते हैं प्रश्न उत्तर। जो आपने पाठ पढ़ा है, समझा है, उसी के आधार पर है, बहुत ध्यान देना है। ठीक, बाकी जनरल है, बहुत ज्यादा नहीं है। प्रश्न के उत्तर लिखने में आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, और काम करें जिससे कि आप याद कर पाए। चलिए प्रश्न अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? हर एक बच्चे का उत्तर अलग हो सकता है। कौन कौन सी, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि विशेषताएं क्या क्या थी। कौन कौन सी विशेषताएं थी उनके व्यक्तित्व में, उनकी पर्सनालिटी में? अदीप। मैम वो बहुत दयालु टाइप थे। भले ही वो मैम शुरू से जागीरदार नहीं थे, फिर भी वह दूसरों की मदद करते थे। उन्होंने कई लोगों के लिए कुएं खुदवाए, जलाशय बनवाए, जमीनें दी स्कूलों के लिए, और उनने सड़कों का निर्माण किया। उन्होंने अंग्रेजी सेनाओं को बहुत धूल चटाई। वेरी गुड। और कोई? अक्षरा। नो मैम। ओके, सेम आंसर मैम। सेम आंसर। ओके, अनमोल। अदनान। चलिए यहाँ से पूछती हूँ। जैनल, प्रश्न का उत्तर? मैम नहीं पता। नहीं पता, ट्राई नहीं किया ना घर में? तनिष्का। मैम उन्होंने मतलब गरीबों की बहुत उनके लिए बहुत काम करा था उन्होंने। किया था, करा। करा शब्द नहीं है बेटा, किया। शुभ्रा। यस मैम। मैम उन्होंने उनके इलाके में बहुत उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए स्कूल, कुएं, तालाब बनवाए, और वो बहुत साहसी थे। मैम हर्ष। हाँ हर्ष बोलो बेटा। मैम वो बहुत वीर थे। उन्होंने अंग्रेजों के साथ भी लड़ाई लड़ी थी स्वतंत्रता के लिए। मैम जैसा कि हम शुभ्रा ने बताया कि उन्होंने कुएं वगैरह खुदवाए थे। देखो, आपकी पर्सनालिटी की विशेषता अगर मैं बताने जाऊं तो जैसे मैं बोलूंगी कि ये बच्चा बहुत ही समझदार है, दूसरों की सदा मदद करता है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा क्या बोला जाए कि दयालु है। मैम उन्होंने एकता को एक दूसरे के मन में जगाया था। मैं उनमें स्वाधीनता तथा देश प्रेम की भावना कूद कर भरी थी। मैम उन्होंने स्कूल के लिए आरा पर विजय प्राप्त करने पर इन्हें फौजी की सलामी भी दी गई। बेटा उसकी विशेषता बतानी, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, उसकी विशेषता। मैम वो बहुत स्वाभिमानी थे। हाँ, वो स्वाभिमानी थे, वो वीर थे जो आपने बताया, वो दयालु थे, बहादुर थे, समाज सेवी थे, हाँ, निडर थे, समाज सेवक। हाँ, ऐसे लिखकर आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है? ये इनकी विशेषता है। हाँ,
ठीक है। अनिल, आपने साया, मैंने तो सभी को साईराम बोला था, आपने मेरा साईराम एक्सेप्ट नहीं किया ना, इसलिए आप अभी मुझे साईराम कर रहे हो। मैम गलती से मीटिंग लीव हो गई थी। चलिए, दूसरा प्रश्न, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? पढ़ने लिखने में तो मजा नहीं कुंवर आता था। सिंह को कई मैम कुंवर सिंह को पढ़ाई लिखाई से ज्यादा घोड़सवारी करने, तलवारबाजी में ज्यादा मजा आता था। चलो, मैं अगले पार्ट में बोलती हूँ। मुझे पता है कि आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छे से आते हैं, यही तो चेक करना चाहती थी मैं, है ना, इसी को मैं देखना चाहती थी, बच्चों को प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से आते थे। अगला प्रश्न बहुत ही डिफिकल्ट है, ध्यान से देखना। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या फिर ऐसे सद्भाव का मतलब क्या होता है? मैम उनके मैम हिंदू और मुसलमानों के मैम त्योहार एक साथ मनाए जाते थे। ओके, राघव शर्मा अब बोलो। मैम हिंदू और जो मुसलमान थे मैम उनके मैम एक साथ मैम उनके त्योहार मनाए जाते थे। मैम हर्ष, मैम मिलजुल के। मैम हर्ष, मैम उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों में भेदभाव नहीं था। मैम वो कुंवर सिंह की सांप्रदायिक सद्भाव में गहरी आस्था थी। उनकी सेना में मुसलमान भी उच्च पदों पर थे। वेरी गुड। उनकी सेना में, हाँ, मैम राघव शर्मा के साथ मकतब भी बनवाया है। हाँ, ठीक है, वेरी मैम गुड। उन्होंने 5 सालों के साथ मकतब भी हाँ, ये उनकी सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक। उनके यहाँ दोनों तरह के त्योहार धूमधाम से मनाए जाते थे। हर प्रकार के, हर धर्म के त्योहार को वो बड़े ही धूमधाम से मनाते थे। वो किसी भी धर्म के हों, लेकिन उन्होंने सारे धर्मों को बड़े ही जोश और उत्साह के साथ सारे धर्मों के त्योहारों को मनाना अपना धर्म समझा हुआ था, क्योंकि वो कौन थे? जमींदार थे, ठीक है, उनकी रियासत थी। इब्राहिम खान। हाँ बेटा, हम इब्राहिम खान। उनकी सेना में बहुत ऊंचे पद पे थे वो। हाँ, इब्राहिम खान, उनके नाम दिया हुआ है जिससे कि आपको पता चले कि उनकी सेना में जो ऊपर के पदों पर आसीन थे उन लोगों के नाम है, ठीक है, सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके साथ सभी एक साथ त्योहार मनाते थे, भले वो मुसलमान हिंदू हो, कोई भी, ठीक है। तो आपको इसमें ये स्पष्ट करना है, जो पॉइंट्स आप लोगों ने बोले वो सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे। पाठ के किन प्रसंगों से पता चलता है? ऐसी कौन सी घटनाएं पाठ में उनके बारे में बताई गई हैं जिनसे ये पता चलता है कि वो बड़े साहसी थे? चलो, जिसने नहीं बोला मैं वेट अनमोल, वेट करो, अब मैं यहाँ से पूछना शुरू करती हूँ। सानू, आप बता सकते हो क्या? नो मैम। ओके, रुद्र, आपको पता है क्या मैम? कुंवर सिंह बहुत साहसी थे, ये कौन सी बात से साबित होता है? पाठ में आपने ऐसा उनके बारे में क्या पढ़ा जिससे ये पता चलता है कि बड़े ही साहसी व्यक्ति थे? मैम कुंवर सिंह, हमें पाठ से यह पता चलता है कि कुंवर सिंह जगह जगह अंग्रेजों का विरोध करते थे। तो उन्होंने बहुत विरोध किया, बल्कि उन्हें दबाया गया था। तो वह डरे नहीं थे अंग्रेजों से कि वो उन्हें दंड भी देंगे, और उन्होंने जगह जगह विरोध किया। इससे हमें पता चलता है कि वह निडर थे। वेरी गुड। रितु, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ऋषिका, मेरी आवाज नहीं जा रही होगी रितु के पास? हाँ बेटा, इससे पता चलता है कि कुंवर सिंह ने स्कूलों को जमीन दान दी, विद्यालय, भवन और मकतब भी बनवाए। वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता भी करते थे।
और उन्होंने उनके जलाशय बनवाए और कुएं भी खुदवाए। इससे उनके उदार होने का ज्ञान होता है। वेरी गुड। इससे उनके उदारता का पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा खुले दिल से सबकी मदद करते थे। उनके पास अपने लिए कुछ हो या ना हो, दूसरों के लिए मदद करने को वो हमेशा तैयार या तत्पर रहते थे, हमेशा तैयार रहते थे। चलिए, वेरी गुड। रेणुका, ये कैसे पता चलता है कि वो बड़े ही स्वाभिमानी थे? रेणुका, अनम्यूट करो। मैम राधिका। राधिका, वेट करो बेटा। रेणुका का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना, इसलिए। राघव तिवारी, सिर्फ मेरा ही कैमरा ऑन है, मैं ही दिख रही हूँ। हाँ राघव। मैम नहीं पता। नहीं पता? ओके, ऊपर चलती हूँ। मैम कौन सा क्वेश्चन मैंने ध्यान से सुना नहीं चौथा था। प्रश्न है। राधिका, चलो बोलो बेटा। मैम अनमोल। राधिका बोलो बोलो। मैम मैं राधिका, उत्तर बोलो। राघव, अभी म्यूट करो बेटा, राधिका बोल रही है। वेरी गुड ऋषिका, थैंक यू। सिर्फ अनमोल बार बार कैमरा खोल रही है, गुड, अच्छी बात है। आप लोग दिखते हो ना तो वाकई एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। माय वॉइस। चलो बताओ जल्दी राधिका, आपने उत्तर बताया नहीं। मैम अनमोल। ओके, अनमोल बोलो। वह बचपन से ही साहसी थे। उनके द्वारा मनुष्य के लिए कई सारी चीजें बनाई, जैसे स्कूल, रास्ते, और उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अब लास्ट वाला पार्ट देखना है सिर्फ। कैसे पता चलता है कि वो बड़े ही स्वाभिमानी थे? स्वाभिमानी मतलब स्वयं पर अभिमान करना। मैम उन्होंने कई ऐसे काम किए। मैम उन्होंने ऐसे काम किए जिससे वे अपने आप को स्वयं अभिमान करते थे। मैम उनमें इतनी शक्ति थी कि वह खुद ही अंग्रेजों से भी लड़ सकते थे। मैम ओके, शुभ्रा बोलो। तो से लड़ाई की थी। बोलो शुभ्रा। जब वे गंगा नदी को पार कर रहे थे तब वहां से जो गोली आ रही थी वो उनके हाथ पे लग गई और उनके हाथ से खून आने लगा, लेकिन वो वहां से भागे नहीं बल्कि उन्होंने अपना हाथ ही गंगा में बहा दिया। तो इससे क्या साबित होता है? कि वे स्वाभिमानी थे। वेरी गुड। और साहसी भी। हाँ, साहसी भी और ताकतवर भी थे। हाँ। मैम वो यह जानते हुए भी कि अंग्रेजों के पास बहुत बड़ी सेना है, तो मैम तभी मैम उन्होंने वीरता पूर्वक लड़ा मैम उनसे। हाँ, रुद्र बेटा बोलो। मैम उन्होंने अंग्रेज ने मैम उनसे बहुत बार कहा था कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे, बट वो नहीं आ, क्योंकि उनके पास स्वाभिमान था, वरना उन्हें गुलाम की तरह रहना पड़ता अगर वो उनके साथ मिल जाती तो। अपने देश को, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए जो बार बार अंग्रेजों का वो मुकाबला करने को तैयार हो जाते थे, ये स्वाभिमान दर्शाता है। स्वाभिमान का मतलब ये नहीं है कि अपने ऊपर घमंड हो गया, अपने ऊपर घमंड, अपने ऊपर विश्वास करना कि मैंने जो किया है वो वाकई सही है, अपने अच्छाइयों के बारे में जानना और उसके हिसाब से काम करना, यह भी इसी का हिस्सा है। हाँ अनमोल, कुछ बोल रहे हो, कुछ ऐड करना चाहते हो? यस मैम। बोलो बोलो अनमोल बोलो। वो स्वाभिमानी इसलिए थे क्योंकि उनने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। उनने एकजुट करने की समानता थी। उन्होंने
वे, ठीक है, उन्होंने, उनने नहीं, मैम उन्होंने अपने आप पे घमंड नहीं करा था। हाँ, स्वयं पर कोई घमंड नहीं करते थे, अपने ऊपर वैसे घमंड नहीं करते थे कि मेरे बिना काम ही नहीं चल सकता, बल्कि सबका सहयोग करने में लगे रहते थे और देश को आजाद कराने के लिए अपना पूरा जो भी वो कर सकते थे, जो जिस भी प्रकार से मदद कर सकते थे, वो सारी चीजें उन्होंने देने की इच्छा व्यक्त की। चलिए आगे पहुंचते हैं। आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त यानी बेचने खरीदने का एवं मेल जोल के लिए होते हैं। मेलों के माध्यम से हम लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। पुराने समय में ना लोगों को एक दूसरे के घर जाने का कोई टाइम नहीं होता था, जैसे आजकल हम चले जाते हैं, आज उसके घर चलते हैं, वहीं खा पी कर बढ़िया मजे करके आते हैं, ठीक है। तो पुराने समय में क्योंकि गांव दूर दूर होते थे, एक बार जो दूर चला गया चला गया। हम भी अपने अगर बचपन की बात करें तो दादी नानी के गांव जाने के लिए पूरा समर वेकेशन का वेट करना पड़ता था। इस बीच में हम किसी से नहीं मिल सकते थे रिश्तेदारों से, लेकिन समर में सब आते थे घर पर और पूरा एक भीड़ सी जुट जाती थी और सब पूरे तरीके से एक साथ 2 महीने गुजारते थे, 1.5-2 महीने एक साथ ही रहते थे। तो ये जो टाइम होता था, इसी टाइम में हम एक दूसरे से मिल पाते थे, अपने कजन से या दूसरे लोगों से, दादी नानी को देख पाते थे, ठीक है। पूरे साल भर हम सिर्फ याद करते थे कि काश जल्दी से छुट्टियां आए और हम पहुंच जाए। आज की डेट में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, लेकिन आज के समय में बहुत कम अटैचमेंट भी है। आप अपने परिवार तक सीमित हो गए, मम्मी पापा भाई बहन, बस खत्म, ठीक है। चाचा चाची के पास मौका मिला तो ठीक है, लेकिन हम लोग एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। तो पुराने समय में क्या था, क्योंकि आने जाने का साधन उपलब्ध नहीं हो पाता था, हमसे भी पुराने समय की बात करें तो ठीक है, गांव में जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या यातायात के साधन विकसित नहीं थे, उस समय में लोग क्या करते थे, जब गांव में मेले लगा करते थे तो एक दूसरे को इनवाइट किया करते थे और उस जगह पे उस मेले में मिलने का कार्यक्रम बनाया करते थे, ठीक है। मान लीजिए हमारे यहाँ पे अब दशहरे का मेला लगता है, इस बार तो लगा नहीं, लेकिन रावण जलाया जाता है। तो आप देखते हो कि जगह जगह जहां जहां रावण जलाए जाते हैं, वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। उनको रावण देखने में इंटरेस्ट नहीं होता, बहुत कम इंटरेस्ट होता है, उनको एक दूसरे से मिलने में इंटरेस्ट होता है। मेरा फ्रेंड भी आएगा इसलिए मुझे जाना है, ये जो विचार है मिलने का, ये उस समय भी लोगों में होता था। तो इसलिए जब भी कोई फेस्टिवल आता, लोग एक दूसरे को अपने घर बुलाने का माध्यम ढूंढते थे कि कैसे अपने घर में ये त्योहार आ रहा है, अब हम सब मिल पाएंगे, ये मेला लगने वाला है यहाँ पर, अब हम सब मिलेंगे। तो जो मेले होते थे वो मिलने का, मेलजोल बढ़ाने का, दोस्ती बढ़ाने का एक माध्यम थे, एक मीडियम होते थे, ठीक है, एक तरीका था। लेकिन उस समय में भी इस मेल जोल को एक तरफ रखकर जो कुंवर सिंह थे, उन्होंने इस मेले का उपयोग अपने काम के लिए किया। किस प्रकार किया अपने काम के लिए? मैम दीक्षा साहू। हाँ, मैम दीक्षा साहू। हाँ दीक्षा। मैम वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग स्वाधीनता संग्राम की योजना बनाने के लिए किया था। वेरी गुड। हाँ, उन्होंने मैम वीर कुंवर सिंह ने सेना मैम हर्ष वर्मा। तो मैम हर्ष ने उसका उपयोग। रितु। मैम हर्ष। मैम मैम हर्ष। मैम एक दूसरे से उपाय लेने में किया था। मैम हर्ष। हर्ष बोलो। मैम वैसे तो हम लोग मेला में मनोरंजन के लिए जाते हैं, लेकिन वीर कुंवर सिंह ने सोनपुर के मेले का उपयोग अंग्रेजों के विरुद्ध के लिए लिया था और बैठक के लिए भी लिया था काम में। अनमोल बोलो। मैम उनने मेले का इस्तेमाल इस तरह किया था, उन्होंने गुप्त बैठक बनाई थी। ओके, मैम राधिका। बोल लिया, 1 मिनट रुक जाओ। ऋषिका बोलो।
यस मैम। वीर कुंवर सिंह ने सोनपुर के प्रसिद्ध मेले का उपयोग मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए किया। इसी मेले में वह अपनी गुप्त बैठकें करते थे और स्वाधीनता के लिए क्रांति के बारे में योजनाएं बनाते थे। ओके, शुभ्रा। वीर कुंवर मैम इस मेले में में वह सब एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। हाँ ठीक है रितु, शुभ्रा बोलो। वीर कुंवर सिंह जी मेलों में अपने मित्रों को बुला के बैठक करते थे ताकि वे लोग स्वतंत्र हो पाए, और वो मेले में इसीलिए आते थे ताकि अगर कोई वहां पर उन्हें ढूंढने आए तो वो आसानी से भीड़ में नहीं दिखें। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, वीर कुंवर सिंह ने मनोरंजन, खरीद फरोख्त या मेल जोल को छोड़कर इसके अलावा भी मेलों का इस्तेमाल किया। एक तो आपने बोला गुप्त बैठकें करने, मैम गुप्त बैठकों के लिए, योजनाएं बनाने के गुप्त लिए, बैठक के लिए, स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए, और हथियारों को लेने देने के क्रम में हथियारों का लेन देन करने के लिए, हथियारों का लेन देन करते थे। ठीक है, ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो और इस भीड़ में हथियारों का लेन देन या उनकी बैठकें करना आसान हो जाए, कोई उनको पहचान ना पाए। अगला प्रश्न देखें। सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखिए। तो किन्हीं 4, मैम झांसी की रानी। हाँ, झांसी की रानी। इसमें बहुत सारे नाम हैं। हाँ, मंगल पांडे, तात्या तोपे, मैम मंगल पांडे, तात्या मैम टोपे, नाना साहेब। मैम नाना साहेब। नाम लिख लेना आप, ठीक है, 4 सेनानियों के नाम लिख लीजिएगा। सन 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित गीत विभिन्न भाषाओं और बोलियों में गाए जाते हैं। कुछ ऐसे गीतों को संकलित कीजिए, क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, ये लोकगीतों के लिए कहा गया है। अनुमान और कल्पना। वीर कुंवर सिंह को पढ़ने के साथ साथ कुश्ती और घुड़सवारी में अधिक मन लगता था। आपका पढ़ने के अलावा किन किन गतिविधियों या कामों में खूब मजा आता है, ये आप लिख सकते हैं, चाहे तो, नहीं तो जरूरत नहीं है। आपको पता है कि पढ़ाई के अलावा भी आप बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं जो आपको पसंद होती है। पढ़ाई तो मजबूरी में कई बार करते हैं, लेकिन दूसरे काम जो हमें पसंद है हम मन से करते हैं, तो उनको आप यहाँ डाल सकते हो। किसी को नृत्य में अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, बैडमिंटन। बहुत सारे, हाँ, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, तो बहुत सारे। हाँ बिल्कुल। अगला प्रश्न है, सन 1857 में यदि आप 12 वर्ष के होते, जो अभी आपकी उम्र है, यदि सन 1857 में आपकी यही उम्र होती तो आप क्या करते, बताइए। एक एक से पूछ रही हूँ, जल्दी जल्दी सोच लो और बताओ। नीचे से शुरू कर रही, जैनुअल जल्दी बोलो। 12 वर्ष के होते, अब मैं प्रश्न नहीं बोलूंगी, बस आपको फटाफट उत्तर बोलना है अनम्यूट करके। जैनुअल बोलो। मैम राधिका। नहीं बेटा, बीच में नहीं बोलो, ठीक है, फिर वो लय टूट जाता है मेरा। बोलो जल्दी। ये नहीं पूछना प्रश्न क्या है। आपका ध्यान आजकल लग नहीं रहा है, मुझे पता है जनरल, नहीं तो आप बहुत अच्छे से प्रश्नों के उत्तर देते थे, अब वो बिल्कुल नहीं करते आप। तनिष्का, तनिष्का का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। अगर मैं नहीं रिस्पॉन्स। तनिष्का उत्तर नहीं पता है, सोचो। शुभ्रा। मैं घुड़सवारी करना सीखती, तलवार और आदि हथियार चलाना भी सीखती ताकि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ। यदि आप 1857 में 12 वर्ष की होती तो क्या करते? 1857 क्रांति का। अच्छा, तब भी सीखते हो। ओके, सानू। यस मैम। बोलो जल्दी बोलो।
मैम मैं भी घुड़सवारी करना सीखी और लड़ना सीखी। ओके, रुद्र। यस मैम। बोलो ना। अगर मैम मैं 1857 में 12 वर्ष का होता तो मैं क्रांतिकारियों की मदद करता। जैसे अगर उन्हें खाने की जरूरत हो तो उन्हें खाना ला के देना, पानी की जरूरत हो तो पानी ला के देना, और जैसे कुछ छोटे मोटे काम होते जैसे गइया चराना, भैंस चराना, उसमें उनकी मदद करता। ओके, गुड। रितु। मैम अगर मैं 1857 में 12 वर्ष की होती मैम, मैं वीर कुंवर सिंह जी की जैसे साहसी बनती। गुड। अगला कौन है? हाँ, ऋषिका। यस मैम। मैम मैं अपनी देश को अंग्रेजों से मुक्त करवाती, और जिन लोगों को स्वाधीनता का महत्व नहीं पता था उनको हम स्वाधीनता का महत्व समझाते और इस लड़ाई में उन्हें इन्वॉल्व कर लेते। गुड। रेणुका। आजकल रेणुका गुस्सा है मुझसे, है ना, इसलिए प्रश्नों के जवाब भी नहीं देती, माइक भी अनम्यूट नहीं करती और कैमरा भी ऑन नहीं करती है। ठीक है रेणुका, अब मैं सवाल करूंगी नहीं आपसे, क्योंकि मैं कई क्लासेस से देख रही हूँ आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करते मुझे। राघव शर्मा। यस मैम। बोलो। मैम मुझे नहीं आ रहा मैम। ओके, ठीक है। राघव। अगर मैं उस समय 12 साल का होता तो मैं आंदोलन में उनका साथ देता, और वो जब जासूसी करते तब भी मैं उनका साथ देता जासूसी करने में। वेरी गुड। ओके, राधिका। मैम मैं मातृभूमि भूमि को अंग्रेजों से अंग्रेजों से क्या करती? मैम मुक्ति दिलाती। ओके, वेरी गुड। प्रणव। मैम मेरे को आ गया मैम। मैम कहने से राघव शर्मा को आ गया? अच्छा, बोलो बोलो। मैम मैं मैम अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से बचाने के लिए उपाय सोचता उनके साथ, और उनकी बैठकों में शामिल होकर उनके विचारों को ध्यान से सुनता, और वे जो भी काम बताते मैं करता। वेरी गुड। प्रणव। प्रणव, यस जल्दी मैम। अनम्यूट। हाँ, बोलो। मैम मैम आ ही नहीं रहा। ओके, प्राची। मैम मैं हमारे देश को अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्र करने की कोशिश करती। वेरी गुड। अदनान। मैम मैं जरूरतमंदों की मदद करता और उनको अपने घर में रखता बचा के। वेरी गुड। कृष्णा। मैम मैं वीर कुंवर सिंह जैसे अंग्रेजों से लड़ने की कोशिश करता। हाँ, तनिष्का क्या बोल रहे हो बेटा? मैम मैं तलवारबाजी सीखती और घोड़े चलाने की सीखती। अच्छा, ठीक है। हिमांशु। मैम मैं लोगों को देश प्रेम की भावना जागृत करने का प्रयास करता। लोगों में, ओके, गुड। हर्ष वर्मा। मैम अगर मैं 1857 में सिर्फ 12 साल का होता तो मैम मैं कुंवर सिंह को देखकर सीखता कि मैं उनके जैसा बड़ा होकर बनना चाहता हूँ, और उनकी टीम में एक हिस्सा भाग रहूंगा मैम मैं उनकी टीम का। उनसे मैं बहुत सी चीजें सीखूंगा। और दीक्षा। 1857 में यदि मैं 12 वर्ष की होती तो मैं तलवारबाजी और घुड़सवारी सीखती, और बड़े होकर वीर कुंवर सिंह की तरह अंग्रेजों का डटकर सामना करती। गुड। चित्रांशी।
बोलो बोलो, कोशिश करो। अनमोल। मैं अगर हाँ बोलो चित्रांशी, कंप्लीट करो। मैम मैम मैं तलवारबाजी सीखती और घुड़सवारी सीखती और बड़े होकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करती। गुड। अनमोल। मैं उस समय पे तलवारबाजी सीखती और उसके बाद जो लड़कियों को घर के कामों के अलावा दूसरे काम नहीं करने दिया जाता था, मैं उनको जागृत करती और कहती कि तुम मेरे से तलवारबाजी सीखो और तुम भी लड़ना सीखो, अपन को देश को बचाना है। अक्षरा। अनिल। अनिल। यस मैम। हाँ बोलो। मैं तलवारबाजी सीखता हूँ। क्या करने के लिए? घुड़सवारी करती। क्या करने के लिए? घुड़सवारी करता। ओके। अक्षरा। मैं तलवारबाजी सीखती और देश को आजाद करने में मदद करती। गुड। अदीब। यदि मैं 1857 में 12 वर्ष का होता तो मैं वीर सेनानियों की छोटे छोटे कामों में मदद करता। मैं उन्हीं की तरह बड़े होकर अंग्रेजों से डटकर लड़ना चाहता और लोगों में देश प्रेम की भावना जगाना चाहता था। वेरी गुड। ओके जनरल, बोलो अब बेटा। अगर मैं 1857 में 12 वर्ष का होता तो मैं नई नई बंदूकों की खोज करता और अपने भारतवासियों को देता, जिससे वह अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर सकें। वेरी गुड। बहुत अच्छे विचार थे सभी के। मैं 12 वर्ष की होती तो मैं कतई स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लेती। मैं छोटे छोटे काम तो कर सकती थी, लेकिन मैं तलवारबाजी और ये सब नहीं करती क्योंकि मैं उस लायक नहीं थी, है ना। अब आप सोच लो, आज की उम्र आपकी 12 वर्ष की ही है। तलवारबाजी सिखाएं क्या? सीखना है किसी को? मैंने क्या बोला था मैम? तलवारबाजी का। अरे वाह, वेरी गुड। चलो गुड, सभी के उत्तर बहुत अच्छे थे। यस। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अनुमान लगाइए, स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को क्यों चुना गया होगा? ये हमने पहले वाले प्रश्न में देख लिया था, क्योंकि इसमें पहचानना मुश्किल था, वो जल्दी पकड़ में नहीं आते। बहुत सारे लोग आते थे, उनको पहचानना या पकड़ पाना मुश्किल होता, इसलिए उन्होंने सोनपुर के मेले को ही चुना था। चलिए भाषा की बात। वहाँ पर दूर दराज। हाथ में पेंसिल ले लें बेटा। ये बहुवचन जो है ना, वचन बदलिए। ये अक्सर हम बड़े होने तक गलती करते हैं। नीतियाँ। एक मिनट। ठीक है, मात्राएं आपको पता है। बड़ी मात्रा को दीर्घ मात्रा कहते हैं और छोटी मात्रा को ह्रस्व। ह्रस्व, ठीक है। तो जब भी हम बहुवचन बनाते हैं, ह्रस्व। ह्रस्व, ह के नीचे र। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी वचन को बदलते हैं तो समझ में नहीं आया मैम, बड़ी वाली मात्रा को मैम क्या कहते हैं, छोटी वाली को? दीर्घ। दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ी, ह्रस्व मतलब छोटी। ठीक है, ह्रस्व। ह्रस्व, ठीक है। तो बड़े जितने भी एक वचन होता है, एक वचन से बहुवचन बनाते समय जो अंतिम वर्ण पे बड़ी मात्रा होती है, दीर्घ मात्रा होती है, चाहे वो ई की हो चाहे ऊ की हो, दोनों ही मात्रा छोटी मात्राओं में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे बड़ी ही होगी तो वो छोटी मात्रा में हो जाएगी और या यो लग जाएगा, या ए की मात्रा आएगी, तब हम उसको ई की मात्रा बड़ी या छोटी वाला जहां पे नहीं है, आ है या अ है, वहां ए की मात्रा लगती है। अब नीचे देखते हैं, देखिए आपको उदाहरण भी दिया हुआ है, सेनानी से सेनानियों। सेनानियां शब्द नहीं है, इसलिए सेनानियों। अब आप देखिए, नी में बड़ी की मात्रा आई है, सिर्फ आखिरी वर्ण की मात्रा बदलती है। ठीक है, वो जब हमने बहुवचन बनाया तो
छोटी ई की हो गई और यूं जुड़ गया, नियो, नियो जुड़ गया, ठीक है। अब देखिए आगे इसी तरीके से दिया है आपको दृष्टि, दृष्टियों। अब इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी मात्रा दी है तो उसको बड़ी मात्रा में बनाना है। छोटी मात्रा है तो वो छोटी की छोटी ही रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा, बल्कि उसमें आप एक शब्द जोड़ दोगे, या यूं जो भी है वो जोड़ जाएगा। हाँ, जो दृष्टि से दृष्टियों, ठीक है। ट में छोटी की मात्रा लगी है तो अब इसको बड़ी मात्रा बिल्कुल नहीं बनाना है, छोटी छोटी ही रह जाएगी। अब नीचे देखते हैं नीति, नीतियों, मैम नीतियाँ, नीति का बहुवचन नीतियां होता है, तो क्या मात्रा बदलेगी? नो मैम, नहीं बदलेगी। नो मैम, या लगेगा। हाँ, सिर्फ या के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा उसके साथ में, क्योंकि छोटी मात्रा तो वैसे ही दी हुई है। हाँ, स्थिति, स्थितियाँ, ठीक है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा, बल्कि कुछ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, जोड़ दीजिए यहाँ। हाँ, जिम्मेदारियों, इसको एक वचन में जोड़ते हैं। जिम्मेदारी, की मात्रा हट जाएगी। यो की मात्रा यो हट जाएगा और मात्रा बदलेगी क्या? यस मैम, बड़ी की हो जाएगी। जिम्मेदारी में बड़ी की मात्रा आ जाएगी और यू को हटा दिया जाएगा। इसी तरीके से अगला है स्वाभिमानियों। कौन सी मात्रा आ जाएगी? बड़ी की मात्रा। वेरी गुड, और यूं हट बड़ी की। हाँ, अब अगला देखिए सलामी। मैम मैं बोलूं सलामी हो आता है। नहीं चलेगा, सलामिया भी होता है, सलामियों भी होता है। मात्रा बदलेगी क्या? नो मैम। यस मैम, बदलेगी, छोटी की मात्रा, छोटी की बन जाएगी। यूं जोड़ दो या या जोड़ दो, यो और या दोनों ही जुड़ सकता है इसके साथ में। गोलियां या फिर मैम गोलियों। हाँ, मात्रा बदलेगी। बड़ी की मात्रा छोटी की बन जाएगी। यस, वेरी गुड। तो ये चीजें आपको लिखते समय भी ध्यान में रखना है कि जब भी बहुवचन आता है तो मात्राएं बदलती हैं और अंतिम मात्रा बदलती है, अंतिम वर्ण की मात्रा बदलती है। हर मात्रा को बदलना नहीं है हमें, सिर्फ आखिरी वाली मात्रा उसको बदलना है। और अगर वो पहले से ही छोटी है तो उसको बिल्कुल भी नहीं बदलना है, ठीक। अच्छा, एक बात करके क्लास एंड करती हूँ मैं। जो आपको मैंने प्रोजेक्ट दिया हुआ है, एक तो पीपीटी बनाने वाला है जो अपना सॉरी क्या 10 प्रश्न तैयार करने का है, महाभारत वाला। मैम वो तो मैंने कर लिए थे, लेकिन हाँ, वो तो ने मुझे भेज भी दिया है, कर लिया है। दूसरा मैंने काम दिया था खान पान से संबंधित, ठीक है। खान पान का काम सारे बच्चों को भेजना है क्या मैम वो पीपीटी का? मैम बोली थी मैम, हाँ बेटा, पीपीटी आपको व्हाट्सएप पे भेजनी है या फिर क्लास में देखोगे? हाँ मैम मैम पिक्चर खींचकर मेरे व्हाट्सएप पे भेज दे, कविता का। मैम फॉर्म लिख के आप पीपीटी। मैम अभी आपने मैम 10 क्वेश्चन का करना, उन 10 क्वेश्चन महाभारत में से हेल्थी फूड पर, स्वास्थ्य के लिए फूड पर बनाना है, तो मैं स्वास्थ्य के फूड पर पीपीटी बना सकता हूँ। हाँ, वो तो मैंने बोला ही है कि मैम इसकी पीपीटी उसमें भी आप बना लेंगे, क्योंकि बच्चों ने बोला कि पीपीटी बनाना इजी है मैम। लेकिन मैम आपने जो 10 क्वेश्चन, मैम आपने जो 10 क्वेश्चन दिए थे महाभारत के ऊपर, मैम वो आपको गूगल फॉर्म सेंड कर दें व्हाट्सएप पर? गूगल फॉर्म सेंड कर सकते हो और अगले वीक में 2 या 4 बच्चों के नाम डालूंगी। मैम एक पेज पे लिख के सेंड करना है।
पार्ट मैं अभी छोड़ रही हूँ, पहले हम लोग असेसमेंट को कर लेते हैं। मैम एक पेज पे लिख के सेंड करना है क्या आपको गूगल फॉर्म? किस पे करना है? मैम पेज पे। नहीं, आप गूगल फॉर्म का लिंक सेंड करो ना मुझे व्हाट्सएप पे। आप पीपीटी देखोगे या फिर व्हाट्सएप भेजना है नहीं महाभारत बेटा, का? महाभारत की पीपीटी हम क्लास में देखेंगे। वो जो 10 प्रश्न की, या तो आप गूगल फॉर्म सीधा तैयार कर लो, सीधा गूगल फॉर्म तैयार कर लो। हम शुरू से चलेंगे जहां से आपको काम दिया है ना, मेरे ख्याल से 20वें अध्याय से या 21वें अध्याय से जो दिया हुआ है वहां से ही शुरू करूंगी। हाँ, तो वहीं से शुरू करूंगी मैं। ठीक है, जिन बच्चों को वो काम मिला है मैं उनके नाम भेज दूंगी, तैयार रखिएगा। अगले मंडे को 3 या 4 गूगल फॉर्म हमको करने हैं। यस मैम। ठीक है, प्रश्न बनाए पर मैंने मैम और खान पान जो चैप्टर तो उसमें आप क्या करना है? पूछ लेना ना। मैम मैंने प्रश्न बनाए हैं। अदीब आप अपने प्रश्न पूछ लेना, पर मैं बच्चों को जब दूंगी तो सबको तैयारी से आना पड़ेगा। जैसे मैंने 2 अध्याय या 3 अध्याय दिए हैं, क्योंकि हर अध्याय 2 बच्चा कर रहा है, हर अध्याय 2 बच्चे। मैम आपने मुझे एक ही अध्याय दिया था, प्रतिज्ञा पूर्ति। मैम आपने मेरे को एक ही दिया। 2 बच्चों, मुझे भी। मतलब एक टॉपिक पर 2 बच्चे काम कर रहे हैं, समझ में मैम आया? मेरा तो वो छोटा सा था जो आपने मुझे ही दिया था। कोई बात नहीं, मैम कोई खान बात पान नहीं। पार्ट से मैम खान पान पार्ट से मैम क्या बनाना था मैम पीपीटी? मैम मेरा उसमें मैम नेटवर्क स्लो था और मैम 100। पहले बात सुनो मेरी। मैंने आपको बोला था खान पान के ऊपर पीपीटी जो बनानी है, उसमें पहले आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है खान पान से। कुछ भी, इतने सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, सभी ने अपना अपना टॉपिक भी बताया था, याद है? किसी ने साउथ इंडियन फूड बताया, किसी ने फायदा नुकसान बताया, किसी ने फास्ट फूड बताया। तो आपको पहले उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, पहले आपको जानकारी एकत्र करनी है, वो आप पीपीटी में डालेंगे जानकारी। मैम मैं इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनके पूरे जो फूड है उसका पीपीटी बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन पीपीटी बहुत भी नहीं चाहिए मुझे। मैंने आपको बोला है मैक्सिमम 5 स्लाइड्स होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। मैम उसकी फिर इंफॉर्मेशन भी लिखनी है? हाँ, लेकिन अब मैम एक ऐसी पीपीटी बना सकते हैं जिसमें गेहूं से जितनी चीजें बनती है वैसे, और इस टाइप से। उसको आपको खान पान से संबंध बिठाते हुए सारी चीजें करना है। हमारा टॉपिक है, उसको छोड़ना नहीं। अब सुन लो क्या करना है। इंफॉर्मेशन एक हो गई, दूसरी बात है पोयम। आपको कविता लेखन करना है, उसी इंफॉर्मेशन पर आपकी कविता आधारित होनी चाहिए। जो आपने कविता लिखनी है वो आपकी इंफॉर्मेशन पे है। कविता 8 पंक्तियों की भी हो सकती है, और काम अच्छा भेजना, क्योंकि मुझे यहाँ जमा करना है। मैम पीपीटी पे बना के ही करना है ना? हाँ, पीपीटी बना के, लेकिन कविता आप सेंड कर सकते हो, क्लिक लेके सेंड कर सकते हो कविता। हाँ, A4 साइज पे, या आप क्या हेल्दी फूड के ऊपर पोयम बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जो आप मैम किसी भी चीज के ऊपर पोएम बना सकते हैं? मैम किसी भी चीज के ऊपर पोएम बना सकते हैं, पे फूड पे बनाना है? नहीं बनाना है, खाने पीने पे ही बनाना है, खाने पीने पर ही बनाना है। ठीक है मैम, जैसे कि किस जगह कौन सी खेती होती है? हाँ, बना सकते हो, उसको फूड पे रिलेट कर सकते हो, क्यों ऐसा होता है। ठीक है, उसका कारण आप समझा सकते हो। ठीक है, चलिए शांति पाठ। अगले वीक, अभी ये 2-3 पार्ट मैं छोड़ रही हूँ अभी के लिए। ठीक है, अब पहले हम असेसमेंट के काम कर लेंगे। चलिए शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम। साईराम मैम, बाय मैम थैंक यू मैम, बाय मैम, बाय बाय मैम।